समाज का परिवर्तन ही है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, यह कहना है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का, जो आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक सत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को पदक देकर सम्मानित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 90वां दीक्षांत समारोह को विवेकानंद परिसर, खंडारी कैंपस स्थित शिवाजी मंडपम में संपन्न हो गया। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने की। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम NATF के अध्यक्ष AICTE चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी थी। समारोह में विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को 117 मेडल प्रदान किए। इनमें 99 पदक बेटियों को जबकि 18 बेटों को मिले हैं। समारोह की गोल्डन गर्ल SN मेडिकल कॉलेज की छात्रा डॉक्टर अर्पिता चौरसिया रहीं। उन्हें 7 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक मिला। इसके साथ 60,212 विद्यार्थियों को विभिन्न उपाधियां प्रदान की गयीं। समारोह में मेडल और उपाधियां प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक विशेष संकल्प दिलाया कि सभी सबसे पहले अपने घर जाकर अपनी मां को मेडल पहनाएं और उपाधि प्रदान कर उन्हें सम्मान दे। इसके बाद यह संकल्प ले कि मां, हम तुम्हारी अंतिम समय तक सेवा करते रहेंगे। वो देखते हैं और देखने के बाद उनके मन में विचार आता ही है कि मुझे भी ऐसा गोल्ड मेडल भविष्य में चाहिए। वो कल्पना करके जाते हैं और इस बार ऐसे 5 गांव में जो स्कूल थी, वो स्कूलों में प्रतिस्पर्धा कराई और इसमें होनहार बच्चे स्पीच लेकर आए, पेंटिंग करके आए, संवाद करके आए, स्पोर्ट्स करके आए और टीचर से सब कुछ करवाया और आज स्टेज पर आज उसको ट्रॉफी दी गई। लाइब्रेरी में रखिए और हर बच्चा पढ़े, ज्ञान प्राप्त करे। ये पुस्तक या ज्ञान तो मिलता ही रहता है, लेकिन इसके अलावा कई ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसीलिए सब कुछ प्रयास हो रहा है कि भाई स्पीच करो, वो करो, पेंटिंग करो, वो करो, तो कौशल क्या है आपके पास वो उसका पता चले और उसको आगे बढ़ाना है। तो इसी तरह आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हमारे बीच में है। आज 100 किट, एक किट लगभग 25-30 हजार रुपए की आती है और एक किट में लगभग 20 से 22 प्रकार के साधन है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इसमें जरूरत होती है। ऐसी चीजें इसमें दी गई है और यूनिवर्सिटी ने 100 किट और फिरोजाबाद में 100 किट, इसी तरह 200 किट आज फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जा रही है और इधर उनको दिया गया है। और सबसे खुशी की बात है कि फिरोजाबाद और आगरा दोनों सीडीओ ने मुझे ये बताया कि अब हमारे यहाँ पहले बार मैं आई थी, जब मैं आती हूँ तो आगरा वाले किट देते रहते हैं। अब सिर्फ 300 आंगनबाड़ी बची है जिसमें एक किट नहीं है, लेकिन वो भी ये पूरा करेंगे। और फिरोजाबाद में सीडीओ सक्रिय है, उन्होंने कहा कि मैं और आगे बढ़कर पूरी सभी आंगनबाड़ी को एक किट दिलवा दूंगा। पानी का खोज करने वाला देश भारत देश है। दूसरे देशों को ये पता नहीं चलता, हमने खोज किया कि वहां भी पानी की व्यवस्था है। वैसे ही एटॉमिक एनर्जी पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने और अलग अनेक हमारे विद्वानों ने ऐसी उपलब्धि करके दिखाई है जिसके जरिए आज हम इलेक्ट्रिसिटी में और न्यूक्लियर एनर्जी में धीरे धीरे स्वयं चालित होने में कामयाब होने जा रहे हैं। और एक दूसरी चीज है, भारत ने एक सोलर मिशन, सोलर अलायंस निर्माण किया है ताकि हम पर्यावरण की बात तो करते हैं। मैंने देखा कि यहाँ कार्यक्रम शुरू होने के पहले पर्यावरण का गीत गाया है और इस पर्यावरण की रक्षा करने के लिए देश ने कसम खाई है
कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन हो जाएंगे, ऐसा वादा हमने यूनाइटेड नेशन में दिया है। और वो वादा देने से नहीं होता है, वो पूरा करने के लिए हम सब लोगों को कार्य करना चाहिए। तो अध्याय हम सबको ऊर्जा प्रदान करता रहता है। जब छल और कपट से औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के मुंह पर तमाचा मारते हुए शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य, अपने साहस, अपने बुद्धि चातुर्य, योजना बनाने की विलक्षण कार्य क्षमता। उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री और उपाधि दिलाना नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन लाना है। मैं जेलों में जाकर देखती हूँ तो वहाँ दहेज हत्या या उत्पीड़न के आरोप में अनेक महिलाएं भी निरुद्ध हैं। उन्हें देखकर अच्छा नहीं लगता। हमें इसी परिस्थिति में परिवर्तन लाना है। आप आत्मनिर्भर बने। माता पिता से कहें कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उनके सामने रोजाना तमाम ऐसी फाइलें आती हैं जिसमें हत्या और दहेज हत्या के आरोपितों की सजा माफी की मांग की जाती है। दूसरे नंबर पर जमीन और तीसरे नंबर पर दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसे अपराधों को नंबर है। हमें समाज की इन बीमारियों को दूर करना होगा। कुलाधिपति ने आंगनबाड़ी के बच्चों को खेल कूद किट और स्वास्थ्य किट भी वितरित की। उन्होंने बच्चों से साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील की। मेडल पाने वाले विद्यार्थियों से कहा कि आपको यही नहीं रुकना है। अभी मेडल के लिए मेहनत की, अब समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। स्कूली बच्चों को कहा कि आप भी भविष्य में पढ़ लिख कर ऐसे ही पदक पाने के लिए प्रयास करें। उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 100 किट वितरित की, जबकि 12 भवन का लोकार्पण किया गया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने बताया कि समारोह में मेधावी छात्र और छात्रों को पदक, डिग्री और उपाधि प्रदान की गई। कुलाधिपति जी के हाथों 12 भवन, प्रयोगशाला समेत अन्य का लोकार्पण किया। दीक्षांत समारोह में 2023 से 24 सत्र के 60,212 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई, जिनमें 50 PhD, 46,538 स्नातक और 2,755 परास्नातक, 9,993 प्रोफेशनल पाठ्यक्रम और 876 उपाधियां आवासीय संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को दी गईं।